नमस्कार दोस्तों। इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे रोड्स और हाईवेज को लेकर, जहां पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी यूनिक रोड इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रही है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि देश के अंदर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर वो QR कोड बेस्ड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन साइन बोर्ड लगाएंगे। दोस्तों बेसिकली देश के अंदर रोड ट्रैवल को मॉडर्नाइज करने और ईज ऑफ कम्यूटिंग को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। जहाँ पर होगा ये कि इन QR कोड्स को जैसे ही कंप्यूटर स्कैन करेंगे, उनको रोड्स की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि हाईवेज का नंबर, प्रोजेक्ट लेंथ, चेनेज मार्किंग्स। इसके अलावा NHAI के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस रिलेटेड जो काम किए जा रहे हैं, उनकी भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो उनकी जर्नी को चेंज कर पाए और डिज़ाइन कर पाए। इसके अलावा नियर बाय फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, टॉयलेट्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रक लेबाइस और इवन EV चार्जिंग पॉइंट्स की भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। देखना यही है कि कितना सक्सेसफुली रह पाता है। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दिल्ली PWD डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स के नीचे जो खाली बची स्पेसेस होती है, उनको पब्लिक यूटिलिटी जोन्स में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। और इसके लिए दिल्ली के अंदर 93 फ्लाईओवर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है जो देश के अंदर काफ़ी फेमस होता जा रहा है। दिल्ली के अंदर इसको लेकर ऑलरेडी काम हो चुका है और रिसेंटली सूरत के अंदर तो बहुत ही शानदार काम किया गया है इसको लेकर। और उसी तरह से सिमिलर काम अब दिल्ली में भी किया जाएगा, जहाँ पर फंक्शनल कम्युनिटी स्पेसेस तैयार की जाएंगी, जिसमें वेंडिंग जोन्स, शेडेड एरियाज और स्पोर्ट फैसिलिटीज मेन टारगेट होगा PWD डिपार्टमेंट का। अभी फिलहाल न्यू RTR फ्लाईओवर, रानी झांसी फ्लाईओवर और एम्स फ्लाईओवर को टारगेट किया जा रहा है। जल्द इसको लेकर कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे, जो अगले 9 महीने के अंदर अंदर हर एक फ्लाईओवर के लिए डेडिकेटेड प्लान तैयार कर देगा। अगली दो सबमिट मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लैंड रजिस्ट्री स्टार्ट कर दी है इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। और 2 लैंड ओनर्स के साथ अभी डील साइन हो चुकी है। दोस्तों इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर के एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि पीथमपुर ऑलरेडी इंदौर का काफी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। लेकिन अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत होगा ये कि इंदौर से पीथमपुर तक का जो पूरा का पूरा रूट है, वो इंडस्ट्रियल हब में और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 1331 हेक्टेयर ऑफ एरिया यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक और सेमी पब्लिक रोड्स तैयार किए जाएंगे MPIDC के द्वारा। कुल मिलाकर 17 विलेजेस को इस काम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अभी यहाँ पर जो काम स्टार्ट हो चुका है, उसका जल्द आपको ग्राउंड इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर रेल बोर्ड ने अभी एक और रेल स्टेज के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम अप्रूव कर दिया है और सदर्न रेलवे को ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दोस्तों बेसिकली सदर्न रेलवे के अंदर सालेम डिवीजन में ईरोड से पोडानू सेक्शन के ऊपर एक काम किया जाएगा। 160 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और रेलवे ने पाया है कि अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर ये रेल सेक्शन पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा और ट्रेन ट्रैफिक 125% के आसपास पहुंच जाएगा। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि इसको अपग्रेड किया जाए और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया जाए। उसी कारण से यहाँ पर अप्रूवल दी गई है। 144.96 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और मोस्ट अगले 2.5 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहाँ पर पंजाब सरकार के द्वारा मोहाली एरोट्रोपोलिस के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है और इसको लेकर अभी उन्होंने सोशल इम्पैक्टमेंट असेसमेंट नोटिफाई कर दिया है। दोस्तों मोहाली एरोट्रोपोलिस एक काफ़ी लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है पंजाब का। पहले ही कई सालों से प्रोजेक्ट फंसा हुआ है और इनफैक्ट 2022 में इसको लेकर अप्रूवल भी दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास काम हुआ नहीं। पर अब ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा टेंडरिंग स्टार्ट कर दी गई है और पंजाब सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही है। पंजाब सरकार के द्वारा 3,553 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर की जाएगी ब्लॉक E से ब्लॉक J तक, जबकि ब्लॉक B, C और D इनको लेकर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले से ही टेंडरिंग स्टार्ट कर रखी है। कुल मिलाकर 8,600 रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे और बस उम्मीद यही है कि आगे यहाँ पर हमें इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। अगली दोस्त अपडेट साउथ कोरियन कार मेकर Hyundai से है, जिन्होंने उनके तालेगांव फैक्ट्री के अंदर कार प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी है और अभी ये भारत के अंदर उनकी वन ऑफ दी मेन फैक्ट्री बन जाएगी। दोस्तों इस तालेगांव फैक्ट्री के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये फैक्ट्री पहले अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स की हुआ करती थी, जिन्होंने वो Hyundai को बेच दी थी और Hyundai इसको उनकी कार फैक्ट्री के रूप में भी इस्तेमाल करने वाला है। इंजन प्रोडक्शन यहाँ पर पहले स्टार्ट हो चुकी है, 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर दी गई थी और अब कार प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुई है। Hyundai एनुअली यहाँ पर 1.7 लाख कार्स प्रोड्यूस करेगी, जिसके चलते बाय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी Hyundai हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर बन जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और एक सिटी के एक्सपांशन को लेकर। और अभी उनके मिनिस्टर्स के द्वारा खुद ये कहा गया है कि जल्द इसके लिए 5,000 एकड़ ऑफ और लैंड को एलोकेट किया जाएगा। दोस्तों और एक सिटी की तारीफ मैं अपनी वीडियो में कई बार कर चुका हूँ,
क्योंकि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अभी तक का ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। 85,000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ चुकी है और 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। और अभी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी लैंड यहाँ पर एक्वायर हो चुकी है, कुछ 500-700 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर बची है, तो इसी कारण से इसको एक्सपांड करना ज़रूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के अकॉर्डिंग 50,000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट औरिक सिटी में भी पाइपलाइन में है, तो औरिक सिटी को एक्सपांड करना ही होगा। 5,000 एकड़ में से 2,000 एकड़ ऑफ लैंड तो सिर्फ कार मेकर्स को ही दी जाएगी, जो यहाँ पर ईवी कार्स और ईवी टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स प्रोड्यूस करेंगे। औरिक 2.0 के नाम से इसकी ब्रांडिंग होगी और उम्मीद है कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ और जॉब जनरेट हो पाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।